अपनी खुद की इज्जत शो पर बनाना और गिराना, ये दोनों ही चीज़ें कंटेस्टेंट्स के खुद के हाथ में होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मेकर्स एडिट कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर्स चेंज नहीं कर सकते और कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आपका स्वागत करती हूं शुद्ध मनोरंजन में। बिग बॉस के घर के अंदर जैस्मिन भसीन स्टार्टिंग से क्यूट हैं, टेलीविजन की कटरीना कैफ हैं, क्यूट हैं, ये चीज़ें ही हर जगह नज़र आ रही थी। लेकिन अली के आने के बाद से इतनी नेगेटिव जैस्मिन देखने को मिल रही है, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ। जो गेस्ट्स घर के अंदर गए थे, चाहे देवलीना हो, चाहे वो संदीप हो, चाहे वो रौनित हो, चाहे वो काम्या पंजाबी हो, हर कोई यही बात कह रहा है। घर के अंदर के लोग भी ये बात कह रहे हैं। सलमान भी कहीं ना कहीं, सलमान तो कहेंगे ही नहीं क्योंकि टेलीविजन की कटरीना कैफ है। एनीवेज, ये सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि जैस्मिन का एक अलग रूप देखने को मिला जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जो देखकर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है और एक इविलनेस उनके फेस पर नज़र आ रही है। अब यहाँ पर जैस्मिन का जो एक शार्क टास्क के दौरान जो बिहेवियर था, उसको लेकर उनको बाहर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त ट्रोलिंग मिल रही है। भले ही जैस्मिन की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, जैस्मिन काफ़ी अच्छा खेल रही थी, जो भी पॉजिटिव कह लीजिए, नेगेटिव कह लीजिए, एनी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी, ऐसा मीडिया की लैंग्वेज में बोलते हैं। बट जिस तरीके से सबने देखा, लिटरली इट वॉज क्लियर कि चेयर पर पहले आकर कौन बैठा, अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला के बैठने के बाद जैस्मिन जिस तरीके से धक्का दे रही थी, और पूरा मुद्दा उन्होंने इस बात का बनाया कि बल का प्रयोग हो रहा है, तो राई का पहाड़ आप बना रही हैं, राई का पहाड़ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना रहा, पहली चीज। दूसरी चीज कि एटलीस्ट इस मुद्दे पर राई का पहाड़ तो आपने ही बनाया। अभिनव एक बहुत ही डिसेंट व्यक्ति की तरह वो सिर्फ अपनी जगह पर बैठे हुए थे, पुश नहीं किया उन्होंने जैस्मिन भसीन को, और यही चीज जनता ने सब तरफ से देख ली है। जाहिर सी बात है, जनता आंखों पे चश्मा लगा के तो नहीं बैठती है। तो ट्विटर पर फैंस ये बात कहने लग गए हैं और शुरू हो गई है ये सारी बातें कि जैस्मिन इज अ सोर लूजर, और हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं जैस्मिन। हार जाने पर उनकी फेस पर जो एक इविलनेस आती है वो साफ तौर पर झलक जाती है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अभिनव की तारीफों के पुल बन रहे हैं सोशल मीडिया पर। हर कोई कह रहा है दैट अभिनव ब्रो, तुम क्या हो, यू आर अ रियल जेंटलमैन। ये हमने देख लिया एक्चुअल तौर पर, यू आर अ रियल जेम, यू आर अ रियल जेंटलमैन। ये सारी चीज़ें हमने नोटिस कर ली। उसके अलावा बहुत सारे फैंस ऐसे भी हैं जो इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि अगर आप अभिनव को अपना दोस्त, आप डे वन से कह रही हैं अभिनव मेरे दोस्त हैं, रुबीना के साथ आपका क्या रिश्ता था आपको अब तक नहीं पता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन भैया अभिनव के साथ तो हम दोस्त हैं, ये आपको ज़रूर पता है। अभिनव 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 दोस्त है, अभिनव दोस्त है, अभिनव दोस्त है। तो फिर जब कैप्टनसी टास्क की बात आई थी तो आपने अभिनव को क्यों सपोर्ट नहीं किया? अली को सपोर्ट किया आपने, राइट? चलिए ठीक है, अली और अभिनव में भी आपने अभिनव को चूज नहीं किया, एक्सेप्टेबल। यहां पर साफ तौर पर दिख रहा था कि अभिनव ही चेयर पर बैठे हैं। आप क्यों पुश कर रही थी? आप अभिनव को दोस्त मानती है ना, तो अगर आपने दोस्ती की है तो आप तो दोस्ती निभाएंगी, ये आपके ही शब्द हैं। तो आपने क्यों ऐसा किया? ये सारे सवाल मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये सारे सवाल जनता पूछ रही है कि अगर आप अभिनव को इतना अच्छा दोस्त मानती थी तो फिर उनके फाइनलिस्ट बनने से आपको इतनी तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि आपके फेस पर एक स्माइल तक नहीं आई, जेन्युइन स्माइल तक नहीं आई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट मी पुट इट दिस वे, जेन्युइन स्माइल तक नहीं आई जब अभिनव बन गए फाइनलिस्ट और शार्क के मुंह के अंदर जाने वाले वो आखिरी व्यक्ति बने और बच गए रादर शार्क के मुंह के अंदर जाने से। सो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लोग भी देख रहे हैं, टीवी पर हम भी देख रहे हैं, हमने आंखों पे पट्टी तो लगाई नहीं है। निकी के केस में भी अभिनव पहले जंप कर कर आकर बैठ गए थे, और अभिनव ने तो फाइनलिस्ट की कुर्सी हासिल कर ली है, साथ ही साथ तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं। भैया कहते हैं ना कि खरगोश और कछुए की रेस में जो है कछुआ जीत गया। मुझे लगता है अभिनव वो ही कछुआ है जो स्लोली एंड स्टेडली विंस द रेस वाला एक मुद्दा हमेशा से चलता आया है ना, वही कछुआ अभिनव है कि स्लोली एंड स्टेडली उन्होंने धीरे 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 धीरे, लेकिन आप देखिए डे वन से अभिनव वैसे ही रहे हैं। हाँ, इरिटेशन लेवल थोड़ा बढ़ गया है कि अब थोड़ा ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, 2 महीने 2.5 महीने से ऊपर हो गया आपको घर में, तो एक वो इरिटेशन आ जाता है। और रुबीना अगर साथ में हो तो इरिटेशन तो आना ही आना है, क्योंकि रुबीना बाकी चीज़ों में भले ही सही हो लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हैं। बट ये बंदा स्लोली एंड स्टेडली आगे बढ़ गया और फाइनलिस्ट बन गया, और बाकी सब बैठे रह गए। राहुल का एंथुसियाज्म नहीं दिखा जब उन्होंने टास्क छोड़ दिया, और
तमाम चीज़ें। बट जैस्मिन को लेकर हर कोई यही कह रहा है कि भैया आपको फेयर खेलना आता ही नहीं है। आप या तो हर्ट हो जाती, जब आप हार रही होती हैं तो आप रोने लग जाती हैं, आप हार रही होती हैं तो आप हर्ट हो जाती हैं, और फिर आप उसको ले जाती हैं दूसरे वे में कि इसने मुझे इंटिमिडेट किया, इसने मुझे पुश करने की कोशिश की। तो जैस्मिन के लिए क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर बताइए।